आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मरीन इंश्योरेंस स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो मरीन इंश्योरेंस क्या होती है, इसका मीनिंग पहले हमको जानना जरूरी है। इट गिव्स प्रोटेक्शन। ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है? तो ये लॉसेस जो है ना, किसकी वजह से ये लॉसेस होते हैं? द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर ऑफ द सी। जो समुद्र में जब जहाज चलते हैं और उस समय पे जो डेंजर जो रिस्क होती है उसको कवर करता है मरीन इंश्योरेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज। कोई भी लॉस या डैमेज होता है टू वेजल्स और कार्गो, शिप को वेजल्स, जो वेजल्स एंड कार्गो होते हैं वो सामानों को ढोते हैं और पैसेंजर्स ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्टेशन, उस समय पर इन लॉसेस को कवर अप करती है मरीन इंश्योरेंस। नाउ ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। जो इंश्योरेंस के हम लोगों ने प्रिंसिपल स्टडी किए थे वो सारे के सारे मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लागू होते हैं, एप्लीकेबल है। नाउ टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप्स और टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज में सबसे पहला है वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी इसका मतलब होता है कि ये पॉलिसी है जब इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। सब्जेक्ट मैटर मतलब यहाँ पे जो जिसकी इंश्योरेंस हम निकालते हैं इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज। स्पेसिफिक है ना ट्रैवलिंग के लिए, वॉयज के लिए होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। कितना समय उसमें लगता है वो नहीं, उसके हिसाब से वॉयज के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस निकलती है। एंड इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वॉयज। जब शिप है ना यात्रा करती है, शिप जब मूव करती है, जब शिप सी में मूव करती है उस समय पर ही ये रिस्क है ना कवर अप होती है। ये अगर डॉक पे खड़ी है शिप तो वो है ना इस रिस्क को कवर नहीं करता, ओनली ड्यूरिंग द वॉयज, ट्रैवलिंग के दौरान ही ये है ना क्या करता है, कवर अप करता है। नाउ टाइम पॉलिसी। तो टाइम पॉलिसी में क्या होता है? इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सब्जेक्ट मैटर इंश्योर होता है। एंड अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। एक साल से ज्यादा का नहीं होता है, एक साल से ज्यादा का टाइम पॉलिसी नहीं निकलता है। बट इट मे कंटेन कंटिन्यूस क्लॉज। कंटिन्यूएशन का क्लॉज इसमें हो सकता है कि भाई आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक साल से ज्यादा का इसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकलती है। नाउ द कंटिन्यूएशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? इफ द वॉयज इज नॉट कंप्लीटेड, अगर है ना यात्रा पूरी नहीं हुई है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ये जो स्पेसिफाइड टाइम के दौरान अगर यात्रा पूरी नहीं हुई है तो द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज इज कंप्लीटेड। जब तक वो है ना यात्रा पूरी होने तक है ना ये रिस्क है ना वो कवर अप करती है ये टाइम पॉलिसी। नाउ मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी कौन सी होती है? द पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम पॉलिसी। ये वो पॉलिसी जो है ना टाइम पॉलिसी एंड वॉयज पॉलिसी का कॉम्बिनेशन होती है मिक्स्ड पॉलिसी। एंड इट देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ, दोनों ही, पर्टिकुलर वॉयज एज वेल एज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दोनों को ही ये कवर अप करती है। नाउ वैल्यूड पॉलिसी कौन सी होती है? तो अंडर दिस पॉलिसी गुड्स एंड इंश्योर्ड, गुड्स इंश्योर्ड किए जाते हैं फॉर एन अग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में है ना उसका जो सम एश्योर्ड होता है, एग्रीड वैल्यू होता है, उसके ऊपर इंश्योरेंस निकलती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, जब पॉलिसी निकाला जाता है तब। एंड दिस फैसिलिटेट्स, ये हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है इजी सेटलमेंट। जो क्लेम है होता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लॉस हो गया तो उसका क्लेम सेटलमेंट इजीली हो जाता है। एंड इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द रियल मार्केट वैल्यू, तो उन आइटम्स में जिसकी रियल मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है तो उनका इजीली सेटलमेंट वैल्यूड पॉलिसी के अंडर में हो जाता है। नाउ ब्लैंकेट पॉलिसी। तो ब्लैंकेट पॉलिसी कौन सी होती है? तो दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा है ना प्रोटेक्शन अमाउंट है ना इसमें निकाल सकते हैं। फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड, पूरा का पूरा अमाउंट है ना प्रीमियम का पे करना होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के स्टार्टिंग में ही। एंड दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स, कौन से टाइप के गुड्स इंश्योर्ड हुए, स्पेसिफिक रूट है ना जो वॉयज का रूट है, मरीन रूट है वो, एंड
वो पोर्ट्स, मतलब जो डॉक पे, पोर्ट्स पे जो खड़े रहते हैं शिप्स, एंड प्लेसेस ऑफ द वॉयज एक्सेट्रा, इसमें कवर अप होते हैं। एंड इट कवर्स मल्टीपल रिस्क, ये मल्टीपल रिस्क को कवर करता है ऑन वन प्रॉपर्टी, और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी। एक प्रॉपर्टी या उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक ही पॉलिसी के अंडर में ये कवर करता है, मल्टीपल रिस्क को कवर करता है। कौन सा? ब्लैंकेट पॉलिसी। नाउ पोर्ट रिस्क पॉलिसी कौन सी होती है? तो यहाँ पर पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स, पोर्ट मतलब जहां पर आकर शिप ठहरते हैं, जैसे एयरपोर्ट कैसे होता है वैसे ही है ना, शिप के लिए भी तो पोर्ट होता है ना समुद्र के किनारे। तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, सारे के सारे टाइप्स के रिस्क है जो वेसल को लेकर, शिप को लेकर, वाइल इट इज एंकर्ड, जब उसको है ना बांधा जाता है, पोर्ट के ऊपर एंकर्ड किया जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है, वहां पे आके हुक लगा दी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट, जब तक वो पोर्ट से मूव नहीं करती है, जब तक वो डिपार्चर नहीं होता है वेसल का, शिप का, तब तक है ना ये पॉलिसी है ना वो रिस्क को कवर करती है। नाउ 7th वन यहाँ पर है कंपोजिट पॉलिसी। अभी कंपोजिट पॉलिसीज कौन सी होती है? तो कंपोजिट पॉलिसी, दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर्स, एक से ज्यादा इंश्योरेंस से खरीदी जाती है। एंड द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर सेपरेट द एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिस्टिंक्ट लायबिलिटीज होती हैं, उनकी जवाबदारी होती है, सेपरेट लायबिलिटीज होती है। एंड दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। ये पॉलिसी कब निकाली जाती है कंपोजिट पॉलिसी? जब है ना इंश्योरेंस का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, तब निकाली जाती है। नाउ 8th वन है सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी कौन सी होती है? दिस पॉलिसी इज सुटेबल, ये पॉलिसी ना स्मॉल शिप के लिए सुटेबल होती है। ओनर हैविंग ओनली वन शिप, जिनके पास एक शिप होती है, और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स, अलग अलग फ्लीट्स, डिफरेंट फ्लीट्स में एक शिप होती है। इट कवर्स द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड के एक वेसल को ये कवर करता है। नाउ फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी किसे बोलते हैं? तो इन फ्लीट पॉलिसी क्या होता है? सेवरल शिप्स, बहुत सारी शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर, एक ही ओनर को बिलोंग करते हैं, आर इंश्योर्ड, उनकी इंश्योरेंस निकाली जाती है अंडर द सेम पॉलिसी के अंडर में। एंड इन ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है? द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड, कार्गो का जो ओनर होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ द कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ transport through which his or her cargo is carried, that is covering all the risk of rail, road, sea transport etc. सारे के सारे जो है रिस्क है उनको कवर अप करता है ये ब्लॉक पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मीनिंग स्टडी करेंगे। तो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है वेयर बाय द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक्स द इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। आग लगने से जो प्रॉपर्टी का लॉस होता है उसको, इस रिस्क को कवर करने की गारंटी लेता है, कंसिडरेशन रखता है वो। एंड एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर से, आग से हुई है, कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। नाउ द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग हो गया, एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के अंडर में लाइटनिंग के द्वारा जो बिजली गिरने से या एक्सप्लोजन को बम फटने से या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है तो वो सब इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस के अंडर में कवर होता है। नाउ टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो उसमें वैल्यूड पॉलिसी, तो अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय पर ही है ना यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू वो डिसाइड होती है। एंड द इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, इंश्योरर को स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है, और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर, जो आग लगने से जो नुकसान हुआ है वो उसको है ना स्पेसिफाइड अमाउंट उसको देना होता है। एंड वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स, उन गुड्स के लिए लिया जाता है हुज वैल्यू बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, जिनका वैल्यू डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना इन केस ऑफ लॉस बाय फायर, आग लग जाने पर। सो फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क के लिए हो गया, जैसे स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, तो इन सब के लिए ली जाती है। नाउ एवरेज पॉलिसी में क्या होता है? इट इज पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज को कंटेन करती है, इंक्लूड करती है। एंड यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड, सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर्ड नहीं किया जाता है एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं किया जाता है, इट इज अंडर वैल्यूड, उसको है ना कम लिया जाता है, अंडर वैल्यूड अमाउंट लिया जाता है।
देन द इंश्योरेंस इज लायबल, ही इज लायबल टू पे द परसेंटेज ऑफ द लॉस, लॉस का परसेंटेज पे करने के लिए लायबल होता है, फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, जिसके लिए वो इंश्योर्ड हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख के लिए लिया है अगेंस्ट द वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख, 2 लाख के मार्केट वैल्यू पे, एंड द लॉस इज इनकर्ड ड्यू टू फायर इज 50,000 का लॉस हुआ, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 25,000, तो फिर कंपनी ना 25,000 पे करेगी ना। स्पेसिफिक पॉलिसी, तो स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम अमाउंट, रिस्पेक्टिव डेफिनेट सम अमाउंट के लिए है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के इसमें उसकी कितनी मार्केट वैल्यू, उसकी इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू उसका जो अमाउंट है वो डेफिनेट अमाउंट है वो इंश्योर्ड किया जाता है। एंड इफ देयर इज अ लॉस, अगर कोई लॉस होता है, स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर, तो पॉलिसी होल्डर को जो अमाउंट बताया वो पे करना पड़ता है पॉलिसी होल्डर को। नाउ इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड, जो एक्चुअल वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की वो कंसिडर नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 लाख रुपीज इज इंश्योर्ड फॉर 75,000 and the loss due to fire is 40,000, then the insurance company will pay 40,000 in full as compensation, पूरा का पूरा 40,000 as a compensation दे देगी। now फ्लोटिंग पॉलिसी किसे बोला जाता है, तो दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउन्स और वेयर हाउसेज, अलग अलग जगह पे होता है गुड्स, अलग अलग लोकेशंस पे, गोडाउन्स में। एंड सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम उसमें फ्लक्चुएशंस होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी निकालना डिफिकल्ट हो जाता है ओनर के लिए। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी एंड सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम, एक अमाउंट के लिए एंड वन प्रीमियम के लिए फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे गुड होते हैं लेकिन एक ही पॉलिसी निकाली जाती है। नाउ एक्सेस पॉलिसी, तो एक्सेस पॉलिसी किसे बोलते हैं, तो when the value of goods or stocks fluctuates then the policy may be taken by insured part from the normal policy and the insured will take two policies, दो policies निकालेगा, one policy for the amount below which the value of the stock does not fall, जिसके अंदर है ना stock की value उसके अंडर में नहीं आती, और दूसरा another policy to cover the excess value, और एक्सेस वैल्यू को कवर अप करने के लिए बाय द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट, जिसके लिए ना गुड्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे कि इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस फ्रॉम, अगर है ना स्टॉक की वैल्यू रेंज कर रही है मतलब इन बिटवीन 1,50,000 एंड 2 लाख होती है, देन द वन पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 1,50,000 का एंड अनदर जो पॉलिसी है वो अमाउंट दैट इज 50,000 का लिया जाता है। तो इस तरीके से लेते हैं। नाउ reinstatement पॉलिसी किसे बोलते हैं, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू प्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन पे करने के बजाय फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय फायर द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, प्रॉपर्टी को ही रिप्लेस करके दे दिया जाता है। वाइल पेइंग द कंपनसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट है जो पॉलिसी का इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो हम है ना कंसिडर नहीं करते हैं, वो हम उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। एंड द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर देन द ये जो रेट ऑफ प्रीमियम होता है वो हायर होता है रेइंस्टेटमेंट पॉलिसी में। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कौन सी होती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू राइट्स, अगर दंगे हो गए, वॉर हो गई तो। हाउएवर दिस पॉलिसी कवर्स अ लॉट्स ऑफ रिस्क अंडर द सिंगल पॉलिसी, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो वो सिंगल पॉलिसी बहुत सारे लॉसेस को कवर करती है। द रिस्क में भी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर हो सकता है, ड्यू टू एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा, तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंडर में कवर अप होता है। नाउ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कौन सी होती है, तो द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेस्ड टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस के लिए होता है, खाली है ना मटेरियल लॉस के लिए फायर इंश्योरेंस होती है। तो जो इंटेंजिबल इंटरेस्ट वाज नॉट इंडेमनीफाइड, जो इंटेंजिबल इंटरेस्ट है वो उसके अंडर में नहीं आता है। दस द कॉन्सिक्वेंशियल जो लॉस पॉलिसी है ना वो इंक्लूड करती है लॉस ऑफ टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। तो दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन indemnity to the insured for loss of net profits, payment of standing charges को लेकर, then expenditure जो खर्चे होते हैं in respect of increased cost of working, तो ये सबका भी कवर अप है ना consequential loss policy के अंडर में हो जाता है। now
लीकेज पॉलिसी, तो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू द प्रॉपर्टी के डैमेज को देन कॉज्ड बाय द एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड हो गया या डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली पानी डिस्चार्ज हो गया रेदर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर और स्मोक की वजह से. हाउएवर द डिस्चार्ज ऑफ लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय फायर, रिपेयर और ऑल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग या अर्थक्वेक की वजह से या वॉर एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी. तो ये सब है इस पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है. ओनली एक्सीडेंटली लीकेज हो जाती है या डिस्चार्ज ऑफ वाटर हो जाता है तो ये पॉलिसी कवर अप हो जाता है. तो इस तरीके से ये जो इंश्योरेंस का था, हमने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हमने यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस और हमने फायर इंश्योरेंस के बारे में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमने स्टडी कर ली है. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को कर दिया, तो आप ध्यान से रीडिंग कीजिएगा, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट वो हम स्टडी करेंगे. तो तब तक के लिए आपको है ना टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, अदर सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.